आपने बुलाया और हम चले आए। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग एक बार फिर से लेके आ गई हूँ। हम देखेंगे आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्यों आपको बार बार आपके पर्सन की याद आ रही है, ये चीज़ भी हम देखने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आज आप बिल्कुल काम भी नहीं कर पाए हो, कोई चीज़ अपने काम में फोकस भी नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स को बताते हुए लगता है कि आप किसी की बात को इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अब ये बात किसी की भी हो सकती है। आपके लवर ने आपसे कोई बात बोली है, ये भी ऐसा लग रहा है कोई अक्षर है, कोई लेटर है, कोई मैसेज है जो आपको बहुत ज़्यादा चुभ सा गया है और आप उससे उभर नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसे बोला तो बोला क्यों, क्योंकि आपकी शिकायत मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जितना आप लोगों को देते हो ना, उतना रिटर्न में आपके पास आता नहीं है। जितना आप लोगों पे विश्वास करते हो और आप उनका विश्वास जीत के रखते हो, आपके सीक्रेट्स अपने पास तक रखते हो, वैसा कुछ होता नहीं है ना। आपको हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि कितनी भी कोशिश कर लें, यहाँ पे बात बन नहीं पाती है। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ना, मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से बहुत लोग आपसे जल रहे हैं, बहुत लोग आपको एडमायर कर रहे हैं कि आप इतना करते हो, इतना कर कैसे रहे हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे असमंजस में लोग बैठे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं आपको गिराने की, है ना, काफ़ी ज़्यादा। और आपको ये भी लग रहा है, कुछ भी होता है आप उसको अपने रिलेशनशिप से जोड़ के देखते हो। आपको ये भी लगता है शायद इस वजह से मेरे पार्टनर भी मुझे छोड़ के गए हैं। ठीक है ना, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। ठीक है। और आपके मन में ये भी बहुत बार आता होगा कि हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, हर कोई आपको छोड़ना चाहता है। एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आपके पर्सन आपको बहुत टाइम से याद कर रहे हैं। स्पेशली जैसे ही मैं रीड कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है दे आर सेइंग कि आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? आई मिस यू बोल रहे हैं। देखिए, आई मिस यू वाली एनर्जी इसलिए आ रही है कि इन्होंने ना हमेशा से आपको देखा है अकेले ही चीज़ों को करते रहे, खुद ही खुद पर विश्वास करते हुए, खुद ही एक तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ों को करते हुए, है ना। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों से इंस्पायर होते हुए आप कभी भी ना भेड़ चाल में नहीं चलते हो। इस पर्सन को आपकी ताकत पता है, इस पर्सन को बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह सुबह ही मैं देख रही हूँ ये आपसे बात करने की सोच रहे हैं। ठीक है, इनके मन में बहुत बार आ रहा है, पता है, ये आपसे बात नहीं करते। आपको लगता होगा अगर फ़िक्र होती तो बात ज़रूर करते, है ना। आपसे बात नहीं करते तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये पर्सन ना, अगर इतना ही पड़ी होती ना इनको, होती ये खुद बात करने आ चुके होते। अगर इतना ही इनके मन में होता ना कि बात करनी है, तो ये कब का चुप्पी को तोड़ चुके होते, कब का ये बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को वो कर चुके होते। पर यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि दिस पर्सन एडमायर्स यू अ लॉट। ये आपकी शक्ति को जानते हैं, आपकी पावर को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपकी पावर को जानते हैं। ठीक है, कोशिश ये रहती है, हमेशा से कोशिश ये रहती है कि ना कुछ भी करके आगे पहुंचा जाए, आप तक आया जाए। और पता है, इनको ये भी लगता है कि जब से इन्होंने आपको छोड़ा है ना,
तब से आप और ज़्यादा पावरफुल आ गए हो। आप इनके पास बैग नहीं कर रहे हो आके, आप इनसे कभी भी भीख नहीं मांग रहे हो आके, ठीक है। आप इनके अटेंशन के लिए क्रेव नहीं कर रहे हो। अब देखो, जब तक देखो ये बात है ना, जब तक ये आपके पास आ नहीं जाते तो आपको भी लगेगा कि अरे काहे का प्यार, है ना। जब तक आपके पास आ नहीं जाते तो आपको भी लगेगा अरे काहे की वो, है ना। अगर इतनी फ़िक्र होती तो इंसान आता ना बात करने के लिए। वैसे ही इस पर्सन को लग रहा है, जब तक आपसे बात नहीं हो रही है, आप अपनी दिल की फीलिंग नहीं बता रहे, आपके पर्सन को क्या लग रहा है, अरे यार वो तो अपने में ही है, अरे यार वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अरे यार उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तभी तो मेरे पास ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, है ना। अब मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी है, यानी कि मेल फीमेल, बॉय गर्ल, फियोंसे, हस्बैंड वाइफ, क्रश, सब के ऊपर है ये, रिलेटिव्स के ऊपर भी है, और जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनके ऊपर भी है ये। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आप इतनी गहरी सोच में तो पड़े हो, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये छुप छुप के आपको नोटिस कर रहे हैं, छुप छुप के फॉलो कर रहे हैं, आपके आसपास वाले लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप जानोगे कि आपने जो धैर्य रखा ना, आपने जो पेशेंस रखा, उसका फल आपको मिलने वाला है। इस रिलेशनशिप में आपको दुगना चौगुना मिलने वाला है। जितना भी आपने लोगों की मदद की है, जितना भी आपने इस पर्सन की मदद की है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ, मतलब आपके पर्सन भी देख रहे हैं। किसी के जाने से ना आपकी लाइफ में कभी कोई काम रुका ही नहीं है। किसी के भी निकल जाने से आपकी लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी हुई है, ठीक है। किसी के भी चले जाने से ना आपकी लाइफ में और ज़्यादा बाहर आई है, ठीक है। और ये चीज़ देखने को मिल रही है, जिसे देख के आपके पर्सन भी हैरान है, आपकी जो मतलब कहते नहीं है पार्टनर, या फिर आपके जो पार्टनर है वो भी हैरान है, ठीक है। आप अपने आप को कभी छोड़ते नहीं हो, अपना कंडक्ट छोड़ते नहीं हो, कहने का मतलब है, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं भूलते कि आपको कैसे रहना है किसी सिचुएशन में, ठीक है। आप अपनी चीज़ को कभी भी ख़राब नहीं करते, मतलब आपके साथ कोई ख़राब करता है ना, सबसे खूबसूरत बात आपकी ये लगती है इस पर्सन को, जो ये बैठ के सोच रहे हैं। पता है इसको कहते हैं, ये बहुत मतलब ऐसे कहते नहीं है, एनालाइज कर रहे हैं। और यही चीज़ें आपको दूसरों की नज़र में आकर्षक बनाती है। यही चीज़ें आपको दूसरों की नज़र में बहुत ज़्यादा ही कहते नहीं वैसा महसूस कराती है कि अरे यार ये हुई ना बात, अरे यार ये हुई ना बात, है ना। ये चीज़ें मन में रहती है, ठीक है। ये चीज़ें मन में बहुत ज़्यादा रहती है, और कुछ भी कोशिश करके ना दिस पर्सन वांट्स टू मैच यू। ये एनर्जी ऐसी लग रही है, आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि जब तक ये आपकी तरह बनेंगे नहीं, तब तक आप इनको पसंद नहीं करोगे, ना ही तब तक आप, ठीक है, आप इनको पसंद भी नहीं करोगे, और ना ही आप ये सोचोगे कि ये आपके लायक है, ठीक है। ये आपको आपकी तरह बन के दिखाना चाहते हैं, ये आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी और इनकी सोच बहुत ज़्यादा मैच करती है। तब जाके तो आप मानोगे कि हाँ ये भी मेरे लायक है, आप इनको एक्सेप्ट करोगे। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ना तुलना भी कर रहे हैं, इस वक्त तुलना कर रहे हैं आपकी किसी और से, किसी और की आपसे। तो हमेशा मानते हैं, हमेशा नोटिस करते हैं कि आप सबसे अलग ही निकलते हो, हमेशा ये नोटिस करते हैं कि सबसे आप यूनिक ही निकलते हो। जब भी कंपैरिजन करते हैं, प्लस माइनस जोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा आप ही जीतते हो। तो ये इनकी एक एनर्जी है, ठीक है। ये किनका तरीका है जो ये आपको हमेशा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत ही कहते नहीं है, आपके पर्सन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके पर्सन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। कोशिश करने के बाद भी जब ये पर्सन आप तक पहुंच पा रहा है, कोशिश करने के बाद भी जब ये पर्सन आप तक अपने दिल की बात पहुंचा पाए, बस उसी का इंतज़ार ये पर्सन कर रहे हैं। इंतज़ार क्या, आने की बहुत ज़्यादा मन था, ठीक है, आने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन जाने का इनको मन नहीं करेगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये जो एनर्जी है इनकी, वो ये बोल रही है कि एक बार ये आएंगे ना, इस बार ये आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं। अब पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो कमेंट सेक्शन में हर कोई रेड हार्ट से भर दे, ठीक है, इस रीडिंग को रेड हार्ट से भर दे।
अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा हाँ, बहुत लोगों ने कमेंट किया है लाइव रीडिंग के बारे में, मैं अभी देख रही थी। तो लाइव रीडिंग का आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी। मन में हमेशा रहता है जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं लाइव रीडिंग ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है। एक चीज़ और बेनिफिट मैं बता दूँ मेंबर्स के लिए, ठीक है, ये चीज़ मैं मेंबर्स के लिए बता दूँ, ठीक है। क्या होगा, बीच बीच में जो रीडिंग आती है ना, जिस जिस समय पे रीडिंग आती है उससे पहले ही मैं आपको कभी कभी लिंक दे दिया करूँगी, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 9 बजे रीडिंग आती है उससे पहले ही आप उस रीडिंग को देख पाओगे, दूसरे लोगों से पहले, दूसरे लोगों के लिए जब वो पब्लिक होगी उससे पहले ही आप उस रीडिंग को देख पाओगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बारे में भी मैंने बोला है टीम को, इस पर भी काम चल रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है लाइव रीडिंग के लिए या फिर दूसरों से पहले आपको रीडिंग अगर देखनी होती है तो प्लीज़ आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत मिनिमल सा चार्ज है, ठीक है। जब चाहे आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, पर लाइव रीडिंग्स आती रहेगी, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। लाइव रीडिंग में जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनके क्वेश्चंस का मैं आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, मतलब जारी करते हैं आज की रीडिंग। तो रेड हार्ट ज़रूर बना देना इसी को लेके। मैं देख रही हूँ धीरे धीरे आप अपना रास्ता बना रहे हैं आपकी तरफ, किसी ना किसी बहाने से बना रहे हैं रास्ता। मतलब ये आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है, ये आपके लायक हैं, ये आपको खुश रख सकते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। और ये जो भरोसा है वो आपको अपने एक्शन से दिलाना चाहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ऐसा सोचा हो, ऐसा महसूस किया हो, या ऐसा फील किया हो। क्या क्या फील किया हो? फील ये किया हो कि ना ये किया हो फील कि मेरे पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, तो कृपया करके इसको मेरी लाइफ से निकाल दिया जाए, मुझे मूव ऑन करने में हेल्प करे। अगर ऐसी अपनी प्रेयर्स की है, दुआएं मांगी है ना, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हुई है और इनको पता चल गया है कि आपने कोशिश की है इनसे अलग जाने की, इनके मन में डर आ रहा है, तो उस डर को मिटाने के लिए दिस पर्सन रियली इज़ होपिंग कि वो आपकी लाइफ में आ सके वापस। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।